जय श्रीकृष्ण बंधु माने बहुत थर आम जीवन रे एमिति होइथाय कि आम्भे माने संपर्कर एही डोर भितर एमिति भाव फसी जाते कि आमको एही दुनिया को छाड़ी अन्य केउ स्थान को सब किछि त्याग करी चली जावाक मन करिथाय। एही समय रे आपणको गोटे उपदेश जहा कि श्रीमद् भागवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण द्वारा वर्णित होइछि ताहाको सुनिबा अत्यंत जरूरी अटे। बंधु माने आंतरिक शांति एमिति एक जिनिस अटे जेउथिरे आनंद चरम सीमारे थाए एवं आपणक भीतर पाइबार इच्छा समाप्त हो जाए थाए। जो माने कामना बासना एवं अंधकार को छाड़ी करी केवल समाजर हित पाई विचार करती एवं जेउ मानंक पाखरे लोकं को क्षमा करिवार गुण थाए सेही माने ही प्रकृत जोगी होई थांती। एमिति जोगी जेउ माने कि मृत्युर पूर्वरु ही धरित्री रे मोक्ष को प्राप्त करि थांती। जोगी घटनारू शिखंती एवं आगो को बढ़ी जाती। जे निजर नकारात्मक भावना को काबू करी समस्त संसार प्रति सहानुभूति देखांती एवं अन्य मानंकर दुख कष्ट को निजर बोली भावंती संसार रे एमिति व्यक्ति महान अटंती। एमिति व्यक्तिंकर संपर्क केवल निजर लोक मानंक सहित नुहे बरम संसार प्रत्येक जीव मानंक सहित होइथाय। जेतेबेले आपण कोनोसी खराब कार्य करंती किंबा भल कार्य करंती आपण भाविथांती कि केही भी आमको देखु नाहंती बोली, किंतु भगवान कहंती कि तुमे जहा भी किछि करूछ मोर दृष्टि सर्वदा तुम उपरे रहिछि। सेथि पई आपण भावंतु नाही कि आपण एकुटिया अछंती बोली। भगवान आपणक सहित सर्वदा रहिथांती। भगवान श्रीकृष्ण कहंती सर्वदा गोटिए कथा स्मरण रखिबो कि सम्मान केवे मनुष्यर होई न थाए। सम्मान तो केवल आवश्यकतार ही होइथाए। आवश्यकता समाप्त तो सम्मान भी समाप्त हो जाए। जेउ मनुष्य सर्वदा हिंसा रे भरी रही थाए तो से केबे भी खुशी रे रही पारि न थाए। जेउ मनुष्य सर्वदा धन्यवादर भावरे रही थाए से सर्वदा खुशी रे रही थांती। सेही मनुष्यर जीवन रे सर्वदा आपणको खुशी और शांति देखा जाय थाए। जे मनुष्य आपणको खराब समय रे आपणकर कमी देखाई थांती तो तांको ठारू अधिक मतलबी एवं स्वार्थपर मनुष्य आ केही भी होई न थांती। सेथि पई तांको ठारू परामर्श केबे भी नियंतु नाही, कारण बापा माँ एवं गुरुंको बिना एही दुनिया रे अधिकांश लोक आपणको भल बाटरू खराब बाट ही देखाई थांती। बंधु माने मन एक बड़ चमत्कार शब्द अटे। आगरे न लगाइबा द्वारा एहा नमन हो जाए एवं आ पछरे न लगाइबा द्वारा एहा मनन हो जाए। सेथि पई जीवन रे मनन एवं नमन अवश्य करंतु। जीवनर रास्ता संपूर्ण मिली न थाए, सेथि पई आमको बनैबा को पड़ी थाए। जे जेउ भली रास्ता बनाई थांती तांको सेही भली ठिकना मिली थाए। सेही लोकंको सामनारे सर्वदा खुशी रे रहंतु जेउ माने आपणको पसंद करंती नाही, कारण आपणकर खुशी सेमानंको शांति रे रहिबा को देबनी। सुंदरता अधिक मूल्य रखि न थाए, मूल्य निजर भल स्वभाव रखि थाए। सुंदरता तो बयसर सहित बदल जाय थाए, किंतु भल स्वभाव आपणकर जीवन सारा काम देई थाए। जीवनर यह कड़ा सत्य होई थाए कि जिते पर्यंत आपणक पाखरे टंका रही थाए से पर्यंत हजार हजार लोक आपणको चिन्ह थिबे। समस्ते आपणक सहित बंधुता करबाकू चाहिबे, किंतु आपणक पाखरु जेबे ही टंका चली जिवो तो देखिबे आपणको केही भी चिन्हि पारिबे नाही। एमिति कि जेउ लोक दुख सुख रे साथी रे रहिबे बोली कहिथिबे से माने भी छाड़ी चली जिबे। बंधु माने केबे केबे आमे जहा सुनंती एवं देखंती ताहा संपूर्ण भाव रे सत्य होई न थाए।
आपण माने बहुत महापुरुष मानकर कथा सुनिथिबे। बहुत बुद्धिमान महापुरुष माने कहती कि संसार मोह एवं मायारे भरी रही। आमर संपर्क धन इच्छा ए सब केवल मायाजाल अटे, किंतु जीवनर मूल मूल्य हेउछि केवल मोक्ष बा मुक्ति। सेथिपाई आमको आध्यात्मिक जीवन आड़क बढ़िबा दरकार। यही कथा सुनिबा मात्रे आमर मनरे एक प्रश्न उठे कि कौन आमर संसारर जीवन अतिबाहित करिबा व्यर्थ अटे, ना कौन आमको केवल आध्यात्मिक जीवन रे बंचिबा दरकार? कौन आमको स्वयं को खोजिबा दरकार? कौन आमको संसार सुखर आनंद नेबा दरकार नुहे? जो मनुष्य माने ए संसार जीवन रे फसी रहिछंती, कौन तांको जीवन पूरा भाବରେ व्यर्थ अटे? काहाको निज बापा मांक पाई धन अर्जन करिवार अछि तो एठी किए निज संसार को खुशी रखिबाको चाहुछंती, तो केही निज छुआ मानक चिंतारे दुखी अटंती, तो केही निज पाई किछि करिबाको चाहंती। केही नाम धन जस कमाइबाको चाहंती, तो केही बड़ मनिष हेबाको चाहंती, तो केही राज करिबाको चाहंती, तो केही साधारण जीवन बंचिबाको चाहंती। एही प्रकार आम समस्तंकर भिन्न भिन्न स्वप्न अछि, भिन्न भिन्न विचार अछि। समस्तंको निज जीवन रे किछि ना किछि तो दरकार ही, परंतु एही सब महापुरुष माने जेबे आम सामना रे आसंती तो आमर एही स्वप्न गुडी को भांगी दियंती। जेतेबेले कुहंती कि संसार जीवन व्यर्थ अटे बोली एवं स्वयं को जान एवं स्वयं को चिन्ह एवं आध्यात्मिकतार मार्ग रे चल, सेही समय रे आमर मन मस्तिष्क रे विभिन्न प्रकार विचार उत्पन्न हुए। सेही क्षण ही आम मन रे प्रश्न उठे कि आमे संसार जीवन बंचिबा ना आध्यात्मिकतार जीवन रे बंचिबा? करिबा तो करिबा कौन? आपणक सहित केबे ना केबे एमिति ही घटिथिबो। कौन आपणकर भी मनरे एमिति कौन से प्रश्न अछि? तो आपण आमको कमेंट रे निश्चय कहिबे। चलंतु आग को बढ़िबा एवं एहा पछरे थिबा वास्तविकता को जानिबा एवं एही सबु मध्यरे आमको जीवन रे संतुष्टि किपरि मिलिबो एवं आमे संपूर्ण भावरे खुशी किपरि रही परिबा। कौन आमे सबु किछि छाड़ी करी बौद्ध भिक्षु मानक भली सबु किछि त्याग करी आमको आनंद मिली परिबो, ना आमर संपर्क धन दौलत कमाइबार इच्छा पारिवारिक संबंध एवं बंधु माने किछि भी मूल्य रखंती नहीं? बंधु माने वास्तविकता तो एहा ही अटे कि आमे तो सेही महापुरुष मानकर कथा को ठीक से बुझी पारु नाहंती, कारण से अन्य किछि बुझाइबाको चाहुचंती, किंतु आमे तांको कथा को अन्य किछि ही बुझुचंती। श्री कृष्ण कहंती कि मोते गरीबी पसंद नुहे, आपणको सफल हेबा पई आर्थिक रूप रे सक्षम हेबाको हेबो। एहार माने हेउछि जेतेबेले पर्यंत आम पाखरे आर्थिक साधनर सामग्री नाही से पर्यंत आमर स्वयं आत्मार खोज रे आमे आगो को बढ़ी परिबा नाही। किंतु ठीक एहार विपरीत रे आपणक पाखरे प्रचुर टंका थिले भी आपणकर आध्यात्मिकतार बाधा उपजै थाए। बहुत महापुरुष माने निजर कथा बहुत सरल भाव में बुझाई कहिसंती, किंतु आमे माने सेमानंक कथार अर्थ किछि अन्य ही बुझी थाउ, कारण सेमानंकर कथा रोजमरा जीवन ठारू अलगा होई थाए। महापुरुष माने किछि भिन्न आमको बुझांती, किंतु आमे ताकू किछि भिन्न ही भाबी थांती आ आम जीवन रे ताकू उपयोग करी निजर पूरा जीवन को बर्बाद करी दियंती। चलंतु एहाको एक कहानी माध्यम रे बुझिबा। गोटे दिनर कथा महात्मा बुद्धदेव नगरवासी को उपदेश देउथिले। महात्मा कहूथिले कि ए संसार मायाजाल रे फस नहीं, संसार ऊपर को उठी ही आमे संसार को जीति पारिबा। संसार रे फसी निज बुद्धिर उपयोग न करी समय पूर्वर भल कर्म न करी
खराब कार्य समय नष्ट कले सेमाने आगकू आसुथिबा समय रे बहुत बड़ झड़र सामना करिथांती। कारण तांकर खराब कर्म ही तांकर दुखर कारण बनी जाय थाए। सेथिपाई आपनकू एही संसार रे मोह माया इच्छा लोभ एवं क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक त्याग करी निजर कर्म करि चलिबा दरकार। एतिकी कही महात्मा बुद्धदेव निजर उपदेश समाप्त कले एवं सेठारु चलीगले। महात्मा जेतेबेले एही उपदेश देउथिले सेतेबेले सेठारे सेही नगरर सबुठारु धनी व्यक्ति उपस्थित थिले। तो सेही व्यक्तिंक ठारे महात्मांकर उपदेशर बहुत बड़ असर हेबाकु लागिला। तो एहा परठारु तांकर मन ए संसार जीवन रे आउ लागु न थाए। से सेथिरु निवृत्त हेबाकु लागिले। तो एबे तांको तांको निजर सब किछि धन संपत्ति परिवार इत्यादि तुच्छ लागिबाकु लागिला। तो धीरे धीरे तांकर सब व्यापार क्षति हेबाकु लागिला। सेही धनी व्यक्तिंकर परिवार सदस्य माने तांको एपरि अवस्था रे देखि चिंतित हेबाकु लागिले एवं जेतेबेले तांको सहित केही एही विषय रे कथा हेबाकु लागिले से गोटिए ही कथा कहूतिले कि एही धन दौलत तो सब बेकार जिनस अटे। एहा तो केवल मोह माया अटे। एहा सब बेकार अटे। एही परिवार संपर्क ए सब तो केवल कामना वासना अटे। जीवनर सारमर्म तो केवल अटे मोक्ष वा मुक्ति। एबे तो केवल सेही मोक्ष वा मुक्तिर अपेक्षा अछि। मु एतिकी बुझी जाइछि जे एबे जहा किछि भी हेबो सब किछि भल ही हेबो। एहा द्वारा से निज व्यापार वाणिज्य ऊपर भी ध्यान देबा बिल्कुल बंद करिदेले। तो एहा द्वारा धीरे धीरे सेही धनी व्यापारी सेही नगरर सबुठारु गरीब व्यक्ति बनिगले। से संपूर्ण भावरे निर्धन हो जाइथिले। तांकर सब किछि बर्बाद हो जाइथिला एवं तांकर पूरा परिवार रास्ता रे आसी बसी पड़िले एवं तांको घरे जेबे खाइबा पई खाद्यर दानाटिए भी पंचिला नहीं। तो सेबे से कहिले कि मु एसबु कोन करिदेली। सब किछि तो बहुत भल चलीथिला किंतु मु मो हाथ रे सब किछि बर्बाद करदेली। आज मो परिवार रे प्रत्येक सदस्य भोकिला अटंती। तांको पाखरे खाद्यटिए भी नहीं एवं मु तांको पई किछि भी करि पारुनी। से एसबु भाबुथांती तो सेही क्षण ही तांको मने पड़िला कि से महात्मा बुद्धंकर कथारे पड़ी ही निज जीवन को नष्ट करिदेले। ना तांको धन मिलिला ना कि मोक्ष। से भाबुथांती कि मु तो केउठार भी रहिली नहीं। आज मते मोर अन्न गुंडिए पाई मते सर्वदा परिश्रम करने को पड़ुछि। तापरे जाए मो परिवार को दुई मुठा अन्न मिली पारुछि। निज परिवार एमिति अवस्था से सही पारिले नहीं। बहु चिंतारे थांती। दिने से निज गृहरु लुचि पळाई गले। रास्ता रे जेबे जाउथांती तो तांको मनरे आसिला कि मो केउठा को जीबी काहाठारु साहाय्य मागिबी तो मोर साथ प्या किए देबो। तो से भाबिले कि तांको महात्मांको पाखकु ही जीवाकु हेबो बोली। कारण बुद्धदेवंक पाई ही तांकर आज ए अवस्था। मोर सब क्षतिर कारण तो केवल से ही अटंती। मु तो सीधा साधा थिली, निज मार्ग रे चलुथिली। मोर व्यापार रे उन्नति भी हेउथिला। मोर व्यापार दिन को दिन बढ़िबारे लागुथिला। किंतु जेबेठारु मु तांको कथा को सुनिछि तो से मो मन विचलित करि देइछंती। मु तांकर कथारे पड़ी मोर सब किछि बर्बाद करि देली। तेणु एबे मोते तांको पाखकु ही जीवाकु पड़िबो। एहा परे से 2 दिनर कठिन यात्रा परे बुद्धदेवंक पाखरे पहुंचिले एवं क्रोधवशतः से महात्मा बुद्धंको कुहंती कि हे बुद्ध, आपणकर कौनसी ज्ञान नहीं। आपण तो केवल भोला भाला कथा कही लोकंकु निजर कथार जालरे फसाउछंती एवं निजर प्रशंसा कराउछंती। जेउ जिनिस असंभव अटे आपण से सबुर लालसा आमको देउछंती। मु दिने साधा सीधा व्यक्ति थिली एवं मो नगरर सबुठारु बड़ व्यक्ति थिली। मो पाखरे धनर कौनसी कमी नथिला। ऐश आराम मो पाखरे थिला। सब प्रकार सुख स्वच्छंद मो पाखरे भरी रहिथिला। किंतु जेबेठारु मु आपणकर उपदेश सुनिली
तो एति आपणଙ୍କ कथारे प्रभावित होईगली कि आपणଙ୍କର कथा को मानिबाकु लागिली एवं संसारर समस्त खुशी त्याग करिदेली। तो देखंतु आज मोर एही अवस्था। आज आपणଙ୍କ ପାଇଁ मोर पूरा परिवार भिकारी बनी जाइछि। गोटे छोटिया कुटीर रे आमे रहुछु एवं एमिति कि अन्न गुंडीए पाई आमको तीड़ तीड़ होई मरिबाकु पड़ुछि। आपणଙ୍କ ପାଇଁ मोर परिवार संपूर्ण बर्बाद हो जाइछि। एहा सुनिला परे महात्मा बुद्धदेव शांत भावरे मृदु हसरे तांको कहिले कि पुत्र तुमे बहुत दूरରୁ आसीछ, तुमे वर्तमान विश्राम कर, रात्रि रे आसिले मु तुमको तुम प्रश्नर उत्तर देबी। एहा सुनी प्रथमे तो से व्यक्ति जनक मना कले, किंतु परे महात्मांकर कथा मानी आश्रम रे विश्राम कले। रात्रि रे महात्मा बुद्धदेव तांको निकट को आसी कहिले कि पुत्र मु जणे व्यक्तिंकर कथा सुनिली। से कहुथिले कि गोटे हाथी पवन रे उड़ुथिला एवं से एपरि भी देखिले कि गोटे बड़ माछ निज गोड़रे भूमि उपरे चालुथिला एवं आउ मध्य एक कुकुरटीए समुद्रर गभीरता मध्यरे रही भी श्वास प्रश्वास नेउथिला। एतिकी कही महात्मा शांत होईगले। सेही व्यक्ति जनक महात्मांकर कथा सुनी कहिले कि तार आगक कौन हैला बोली प्रश्न पचारिले कि आपण काहेकि चुप रहीगले। तापरे महात्मा बुद्ध सेही व्यक्ति को बुझाई करी कहिले कि पुत्र कौन तुमको लागुची कि एमिति वास्तव रे होई पारे बोली। एहार उत्तर रे व्यक्ति जनक कहिले कि महात्मा आपण कहउछंती जदि ताहा अवश्य सत्य ही होइथिबो, कारण आपण एति बड़ ज्ञानी अटंती, आपण सत्यर प्राप्ति करिछंती, आपणकर सब किछि गोटिए गोटिए अक्षर ही सत्य। एहा सुनी बुद्धदेव अल्प हास्यरे कहिले कि पुत्र कौन तुमे केबे भी एमिति हेबार देखिछ? तुमे कौन केबे हाथी को देखिछ कि निज पक्षी साहाଯ୍ୟରେ उपरे उड़ुथिबार? एहार उत्तरे व्यक्ति जनक कहिले तथागत मु केबे भी देखि नाही। एहा सुनी महात्मा कहिले कि ताहाले तुमे मते प्रश्न काहेकि कल नाही कि हाथीटीए किपरि उड़ी परिबो आकाशरे? एहा सुनी व्यक्ति जनक कहिले कि हे महात्मा आपणଙ୍କ मुखरु सुनी मते एपरि लागिला कि आपण कहउछंती माने एहा सत्य ही होइथिबो, सेथिपई मु आपणको प्रश्न कली नाही। सेही क्षणी बुद्धदेव सेही व्यक्ति को बुझाई करी कहंती कि केबे कहार भी कथारे पड़िबनी, स्वयं विचार कर कि सेही कथारे केते सत्यता भरी रहिछि। जहा सेही व्यक्ति कहूछि कोन ताहा सत्य अटे ना सी अन्य किछि कहिबाकू चाहुछि आ आमे तार अर्थ किछि अन्य ही बुझुचंती। कम से कम तुमको गोटिए थर प्रश्न करी एहा बुझिबा तो दरकार कि से कौन कहिबाकू चाहुछंती। जदि तुमे पुत्र मते प्रश्न करि थांत कि से हाथीटी किपरि उड़ुछि बोली मु तुमर प्रश्नर उत्तर अवश्य देई थांती। मु तुमको कहि थांती कि गोटे छोट बालकटीए तार छोट हाथीर खेलनाटीए ऊपर को पके हाथी को ऊपर को उड़ाउ थाए एवं कुकुरटी को पानी रे बुड़ाउ थाए एवं माछ खेलनाटी को रास्ता रे चलाउ थाए। कौन एमिति होई परिबनी? एहार उत्तर रे व्यक्ति जनक कहिले कि हाँ एपरि होई परिबो। एहा सुनी महात्मा कहिले कि एही प्रकार मु केबे भी काहाको निर्धन बा गरीब होगा पाई कुहेनी। निर्धनता बा गरीबी तुमर विकास रे बाधा सृष्टि करि थाए, जहा द्वारा तुमे अन्य किछि भी भाबी पारिबो नाही आ ना कि किछि बुझी पारिथाओ। एही भिक्षु मानंकु देख, जेतेबेले एमानंकु भोजनर आवश्यकता होइथाए तो एमानी भिक्षा मागिबा पाई बाहर को बाहरी जांती, किंतु भिक्षा केउठारु आसीथाए? तो एहार उत्तर रे व्यक्ति जनक कहिले कि हे महात्मा व्यक्ति प्रत्येक दिन रोजगार करिथाए, जहा द्वारा तार परिवार पालन पोषण होइथाए एवं से जहा परिश्रम करे ता बदले ताको किछि पारिश्रमिक मिलिथाए। तो सेही टंकारे से भोजन सामग्री किनिथाए एवं भोजन करिथाए एवं सेही ठारो ही भिक्षा आसीथाए।
ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମହାତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ପୁତ୍ର, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରିବ କି ଏହି ଧନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ଧନ ତ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି ତ ଭୋଜନ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଚାଷ କିଏ କରିବ, ବ୍ୟାପାର କିଏ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧନ କେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ପୂରଣ ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାର ଅଟେ ବୋଲି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବୋଲାଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ କି ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଏହା ହିଁ କହୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ମହାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଏଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ବିନା ଏହି ସଂସାର କିପରି ଚାଲିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟଙ୍କା ବିନା କେହି କାହାର ପରିବାରକୁ କିପରି ଚଳାଇବେ? ଏହା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କି ପୁତ୍ର, ଏହି ସଂସାର ଏସବୁରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବରଂ ଏସବୁରୁ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତ ଆମେ ସଂସାର ଭୋଗ ବାସନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲିବା। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛ ତାହା ବି ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହିଂସା, କାମନା, ବାସନା, କ୍ରୋଧ ଏମିତି ହିଁ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି କରି ହିଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଧନ, ମାନ, ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ତ କରୁଛେ। ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଖରାପ ଭାବନା ବିନା ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀ ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟାପାରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଣକ ଚାହିଁଲେ ବିନା ଅଧର୍ମ ଭାବନାରେ ବି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଜଣେ ରାଜା ବି ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବି ନିଜ କର୍ମକୁ ଖରାପ ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ମର ସଠିକ୍ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ସେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ କରୁଛେ ତାହା ଆମର ଏହି ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ, ଜୀବିତ ରହିବାକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସବୁକିଛି କର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହିଁ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥରେ ଜ୍ଞାନର ହୃଦୟ ହୋଇଯାଏ ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସଂସାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ ପଛେ, ଆମେ ଏକ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ମାତା, ପିତା, ପୁତ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି କି ଯାଅ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଂସାରରେ ରହି ପୂରା କର, ଯାଅ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧନ ଅର୍ଜନ କର ବୋଲି ଏବଂ ସଂସାରରେ ରହିକରି ହିଁ ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କର? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମହାତ୍ମା କୁହନ୍ତି କି ପୁତ୍ର, କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ପାରିବ?
तो सही व्यक्ति जनक मना करी कहती कि ना महात्मा मु एपरी करि परिबे नाही। तो बुद्धदेव कहती कि जेपरी गोटे छोट पिला ही हाथी को पवन रे उड़ेई देई पारे सेहीपरि जो व्यक्ति को जहा बनिबार अछि तो ताहा से निजको निजे होई करी ही रहिबो। जेमिति जदि कोनसी व्यक्ति को राजा बनिबार अछि तो से निश्चय राजा बनिबे ही। सेहीपरि जदि कोनसी व्यक्ति को व्यापारी बनिबार अछि तो से व्यापारी बनिबे एवं कोनसी व्यक्ति को जदि आत्म ज्ञानर प्राप्त करिबार अछि तो से सब किछि त्याग करी आत्मज्ञानी तांको बनिबा को ही पड़िबो। एवं महात्मा सेही व्यक्ति को कहती कि पुत्र कौन तुम्हें सब किछि त्याग करी ज्ञानर मार्ग रे आग को बढ़िबा को चाहछ ना तुम्हें यह भावुछ कि एही मार्ग रे चलिबा द्वारा जीवन सहज होई जिवो। जहा भी किछि हेबो सब किछि भल ही हेबो। सब किछि मन को मन ही मिल जिवो। मते तो किछि करिबा को ही पड़िबो नहीं। सब दुख कष्ट दूर हो जिवो एवं जीवन रे चमत्कार हेबा को लागिबो एवं अंतरे मुक्ति भी मिल जिवो। महात्मांकर एही कथा सुनी सेही व्यक्ति को निजर भूल जणा पड़िला। तो से महात्मांकर चरण रे लोटी पड़िले एवं कहिले कि हे महात्मा आपण सत्य कहिसंती। मु तो केवल एमिति किछि ही भाबुथिली कारण मोर व्यवसाय ठीक चालू नथिला। तो मते लागिला कि सब किछि रा त्याग करी ही मते सब किछि ही मिली जिवो बोली। मते किछि भी करिबा को पड़िबो नाही एवं मोर सब दुख कष्ट सर्वदा पाई नष्ट होई जिवो एवं मु आत्मज्ञान भी प्राप्त करि परिबी। यह सुनी महात्मा कहंती कि पुत्र सन्यासी होई जिबा कोनसी सहज जिनिस नुहे। सेथिपाई तुमे भल पाउथबा प्रत्येक जिनिस को तुमको त्याग करिबा को पड़ी थाए। से सब को तुम ठारू दूर करिबा को पड़ी थाए। तो कौन तुमे सन्यासी हेबा पाई प्रस्तुत अछ? कौन तुमे सब किछि त्याग करी आध्यात्मिकतार पथरे जीवाको प्रस्तुत अछ? एहार उत्तर रे व्यक्ति जनक कहंती कि हे महात्मा मोते मोर भूल जना पड़िछि। मोते सन्यास हेबार ही नहीं। मु तो व्यवसाय ही ठीक अछि। मु तो मोर सांसारिक जीवन रे ही ठीक अछि। किंतु एबे भी मो मन रे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि। तो बुद्धदेव आज्ञा दियंती। तो सेही व्यक्ति महात्मा को पचारंती कि आपण तो कहंती धन अर्जन करिबा दरकार। धन पद प्रतिष्ठा अहंकार आमको दुखाड़ को नहीं जाई थाए। किंतु संसार एहा ही तो अछि। जदि आमको सांसारिक जीवन बंचिबार अछि तो आमको एसबु तो करिबा को ही पड़िबो। सेही क्षण ही महात्मा मृदु हास्य रे तांको कहंती कि कौन तुमको भोक लागिलानी? तो एहा सुनी व्यक्ति जनक कहंती कि महात्मा मते प्रबल भोक लागिलानी। तो महात्मा तांकर भोजनर व्यवस्था करि दिएले। तो व्यक्ति जनक भोजन ग्रहण करि सारिबा परे महात्मा तांको आहुरी खाद्य आनी कहिले कि पुत्र एही खाद्य भी तुमरी पाई ही अछि। एहाको मध्य ग्रहण कर। एहार उत्तर रे व्यक्ति जनक कहिले कि हे महात्मा मो पूर्वरु ही बहुत खाई देइछि। तो एबे मो द्वारा आ ए सब खाइबा संभव हेबो नहीं। मो पेटरे आ टिके भी जागा नहीं। जदि मु आ किछि भी खाद्य ग्रहण करिवि तो मो पेट रे जंत्रणा हेबाकु लागिबो एवं मोर स्वास्थ्य बिगिड़ी जीवो। तो एहा सुनी महात्मा मृदु हास्य रे तांको कहिले कि पुत्र मु भी तो तुमको एहा ही बुझाइबाकु चाहछि कि जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही खाओ। आवश्यक अनुसार धन अर्जन कर। कारण जो जिनिस आवश्यकता ठारू अधिक हो जाए तो ताहा ही क्षति करि थाए। से धन हेउ कि इच्छा हेउ कि कामना हेउ कि वासना हेउ सबु किछि आवश्यकता ठारू अधिक हेले ताहा आमको केवल दुख ही देई थाए। सेथिपाई ताकू नियंत्रण रे रखिबा ही आवश्यक होई थाए। आउ जेते बेले आमे एहाको नियंत्रण रे रखि थांती
ତ ଏହା ଆମକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇ ପାରି ନଥାଏ। ଏମିତି ହିଁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିପାରିବା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଧନ କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଧନର କମି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଭୋଜନର କମି ହେବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛାର କମ୍ ହେବା ବି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏହାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କି ଇଚ୍ଛା ବି ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସେତେବେଳରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳରୁ ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମଧ୍ୟମରେ ରୁହ, ନା କି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ନା କି କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ଧନ ଅର୍ଜନ କର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କର। ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ନିଜର ବରଂ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର କରିଥିବା ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିବ ତ ତୁମଠାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠାରେ କିଛି ବି ଅନ୍ତର ରହିନଥାଏ। ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ଯିଏକି ସଂସାରିକ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରରେ ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାକୁ। ଏତିକି କହି ହିଁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସିଧା ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ମାର୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ହିଁ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ଏହା ସବୁ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କିଛି ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇକରିବି ମୁଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ଏବେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ଆପେ ଆପେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଚଳାଇବା, କର୍ମ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଠିକ୍ ମୋ ସହିତ ହିଁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି କି ଆଜିଠାରୁ ମୋର କର୍ମ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିବି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଚାଲିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବନିକରି ହିଁ ରହିବି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ନିଜର କର୍ମ କରି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏତିକି କହି ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଠିକ୍ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ବି କି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ବୋଲି। ଯାହା କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜନ କରିଛେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ କରିଛେ ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ବୋଲି, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ କଥା ବେକାର ଅଟେ ବୋଲି। ଆମକୁ ତ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ନିଜର ମନର ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲୁ ତ ଆମକୁ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହିଁ, ତ ଆମକୁ
आत्मज्ञान ही देखा जाउछि। आमर जीवन रे जेतेबेले भल समय आसीबो एवं आम जीवन रे जेतेबेले सुख भरी जिवो तो आत्मज्ञान केउठारे थिबो। सेथिपई जो माने आत्मज्ञानर मार्ग रे चलुछंती तांकु सुख एवं दुखर कौनसी प्रभाव तांको ऊपर पड़ी न थाए। तांको तांकर व्यवसाय रो मध्य प्रभाव पड़ी न। सेमानंकु निजर जीवन रो प्रत्येक समस्या रो मध्य प्रभाव पड़ी न थाए। सेमाने तो केवल आत्मज्ञानर एही मार्ग रे खुशी खुशी ही चली थांती एवं निजर मुक्ति पथरे शेषरे पहुंची जाई थांती। आपण आपणकर कथा को केते भी चतुरतार सहित कहतु ना कहीं, किंतु सुनिबा बाला निजर योग्यता एवं निजर मनर विचार द्वारा ही तार माने बाहर करि थाए। विश्वास करंतु जे भी केही आपण को जदि भूली भी जाई थाए से भी मने पकाई तांकर आपणक उपरु मतलबर दिन आसीबा को ही दियंतु। से आपण को निश्चित भाव रे मन पकाइबे। आपणकर हस आपणक उपरे भगवानंकर आशीर्वाद अटे। ताको आपण निजर लुहरे किंबा क्रोधरे नष्ट हेबाकु दियंतु नहीं। कोनोसी भी व्यक्ति आमर मित्र किंबा शत्रु बनी करी ए संसार रे आसी न थान। आमर व्यवहार एवं कथा कहिबा शैली ही आमर मित्र एवं शत्रु बनाई थान। जो व्यक्ति सुख हेउ किंबा दुख हेउ कौनसी भी परिस्थिति रे भांगी न थांती एवं खुशी रे सहित ताकू सामना करि थांती से जीवन रे आगे चली थान। अहंकार केबे करंतु नहीं। जीवन रे समय सब किछि बदलै दै थाए। एही पांचटी स्थान रे बंधु माने सर्वदा चुप ही रुहंतु। प्रथम जो स्थान रे आपणकर निजर कथार कोनसी मूल्य नहीं सेही जगह रे चुप ही रुहंतु। द्वितीय कौनसी एमिति स्थान रे कथा कहतु नहीं जो स्थान रे कथा कहिबा परे आपणको पस्तेइबा पई पड़िबो। तृतीय एमिति कौनसी स्थान रे कथा कहतु नहीं जहा द्वारा आपणको कथा द्वारा अन्य कहार हृदय रे आघात सृष्टि हेउथिबो। चतुर्थ आपण जदि क्रोध रे अछंती राग रे अछंती तो सेमिति स्थान रे काहाको किछि भी कहतु नहीं। कारण क्रोधवशतः मनुष्य बिना किछि भाबी ही किछि भी कहि देई थाए एवं अन्य को बहुत कष्ट ही होई थाए। एवं पंचम जो स्थान रे आपणन को बुझिबा वाला मनुष्य ही नथांती सेही स्थान रे एकदम चुप ही रुहंतु। कौनसी भी मंतव्य दियंतु नहीं। अन्य कहार कष्ट देखि करी जदि आमको कष्ट हेउछि तो बुझि नियंतु आम आत्मा रे परमात्मा विद्यमान अछंती। मिथ्या केबे भी तिष्ठि रही न थाए बंधु मान। सत्य सर्वदा तिष्ठि रही थाए। कौनसी व्यक्ति को तांकर वर्तमान देखी तांकर भविष्यतर मजाक केबे भी उड़ांतु नहीं। कारण समयर एमिति प्रभाव रही थाए। समयर एमिति शक्ति थाए कि से कोयला को बदलाई हीरा रे परिणत कर देई थाए। समय जेतेबेले विचार करि थाए ना सेतेबेले कोनोसी साक्षी प्रमाणर आवश्यकता रही न थाए। विचार करंतु बंधु मानी जेतेबेले आमर जन्म आमर इच्छा द्वारा होई न थाए तो आमर मरण भी आमर इच्छा द्वारा भी हेव नाही। तो एही जन्म व मृत्यु चक्र रे हेउथिबा समस्त व्यवस्था आमर इच्छा रे केमिति हेबो। बंधु माने श्री कृष्ण कहंती भगवान उपासना केवल शरीर रे ही नुहे बरम मन भीतर ही करिबा दरकार। भगवान कर वंदना तांको प्रेमर बंधन रे बांधी देई थाए। मनुष्यर वासना ही तांकर पुनर्जन्मर कारण होई थाए। आमे माने इंद्रियर अधीन रे रहिबा द्वारा आम जीवन रे बहुत प्रकार दुख जंत्रणा एवं असुविधा सब किछि आसी थाए। संयम धैर्य एवं सदाचार एवं सेवा एसबु एमिति एक गुण अटे जहा कि सत्संग द्वारा ही आसी थाए। श्री कृष्ण कहंती कि मनुष्य को वस्त्र बदलाइबार आवश्यकता नहीं। आवश्यकता अछि तो केवल हृदयर परिवर्तन आवश्यक होइथाए।
हिंसा क्रोध एवं आसक्ति एसबुरी कलिजुगर बास होता है। बंधु माने जदि यही भिडियोटी आपण माने किछि भी शिक्षा ग्रहण करिछन तो यही भिडियोटी को गोटे मात्र लाइक कर दियंतु एवं यही चैनलटी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं कमेंट रे जय श्री राधे कृष्ण निश्चिंत भाव लिखंतु।